नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रीति नेगी। आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। मिडिल ईस्ट के हालात पर बोले प्रधानमंत्री मोदी। मिडिल ईस्ट के संकट से दुनिया परेशान। मिडिल ईस्ट में एक महीने से युद्ध चल रहा है। कई देशों में जरूरी सामानों की भारी कमी हो चुकी है। पूरी दुनिया जंग के संकट से चिंतित है। संकट के समय भी भारत का तेज विकास जारी है और कई देशों में तेल गैस का संकट है, लेकिन भारत संकट का पूरी शक्ति से मुकाबला कर रहा है। सरकार हर संभव प्रयास कर रही है ताकि भारतीयों को, हमारे लोगों को, देशवासियों को कोई दिक्कत ना हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में ये बड़ी बातें कही। आप जानते हैं भारत एलपीजी या फिर तेल खाड़ी देशों से लेता है और ऐसे में हालात भले ही वहां पर जंग के हैं, लेकिन उसके बावजूद भारत में हालात किस तरीके से ठीक है और इसको लेकर काम भी किया जा रहा है। इस वक्त हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर जुड़ चुकी है हमारे साथ। अदिति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन एक तरफ ये बताना कि भले ही विश्व में हालात खराब हैं, जंग चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ ये आश्वासन फिर से देना कि भारत में सब कुछ ठीक है, भारत संकट का पूरी शक्ति से मुकाबला कर रहा है और सरकार आपके साथ है, हर संभव कोशिश कर रही है आपके लिए। बिल्कुल, देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जहां हर तरफ पेट्रोल के दाम बढ़े हुए, जहां हर तरफ आप देखिए कि खुद अमेरिका की भी अगर बात करें तो वहां पर भी 17% पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, जबकि वो दुनिया की सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक रिजर्व की तरह है। फिर भी डोमेस्टिक प्राइसेस बढ़ा दिए। कंबोडिया में 68%, वियतनाम में 50%, फिलीपींस में 50%, कनाडा 28%, पाकिस्तान में 24%, श्रीलंका में 33%। अगर हम वैश्विक देखें, साउथ कोरिया का भी यही हाल है, जापान का, मलेशिया का, जर्मनी का, फ्रांस का, यूनाइटेड किंगडम, सबका यही हाल है। तो उसके बावजूद भी भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे ना पेट्रोल के दाम बढ़े, ना किसी और समस्या का सामना करना पड़ रहा है भारत के लोगों को। इनफैक्ट कंपनीज का घाटा बेयर करने के लिए सरकार ने एक्साइज ड्यूटी भी कम कर दी है 10 रुपए। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और ये साफ दर्शाता है कि विश्व गुरु की जब हम बात करते हैं और ये मानते हैं कि हम विश्व गुरु की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो शायद यही होता है आगे बढ़ना कि मिडिल ईस्ट में एक महीने से युद्ध चल रहा है, मिडिल ईस्ट में संकट है, पूरी दुनिया है, पूरी दुनिया जंग के संकट से चिंतित है, जरूरी सामान कई देशों तक भारी रकम में पहुंच रहे हैं या भारी कमी वहां पर महसूस हो रही है और तेल संकट, गैस संकट देखना पड़ रहा है। फिर भी भारत संकट का पूरा शक्ति से मुकाबला कर रहा है और सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। तो शायद इसे ही वो ताकत कहते हैं, इसे ही मैनेजमेंट कहते हैं और यही तमाम वो चीजें जो भारत पहले से कंटिजेंसी प्लान तैयार करता है। तो ये तमाम वो चीजें हैं जो ये दर्शाता है कि भारत कितना सशक्त तरीके से खड़ा हुआ है और यही आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वक्तव्य में कहा है और यही बात उन्होंने संसद भवन में भी कही थी कि हमारे अभी तक तो हमने अपना वो जो रिजर्व होता है, स्ट्रेटेजिक रिजर्व होता है आपातकाल में यूज करने का, वो 2 महीने का, वो अभी तक हाथ भी नहीं लगाया है। साथ में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भारत के लिए खोल भी दिया है। जाहिर तौर पे भारत में ना महंगाई बढ़ेगी, ना सामान की कीमतें, काला बाजारी पे कंट्रोल है और ऐसे में भारत में किसी बात की चिंता नहीं। और अदिति, हम देख रहे हैं कि किस तरीके से सोशल मीडिया पर कुछ लोग र्यूमर फैला रहे हैं, किस तरीके से लॉकडाउन की बातें करते हैं या भ्रम लोगों में पैदा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब प्रधानमंत्री की हर बात को वो सुनते हैं, प्रधानमंत्री का एक एक शब्द वो सुनते हैं, तो इससे जो आम लोग हैं उनमें विश्वास कहीं ना कहीं होता है कि हाँ, जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं वो सच है। और जिस तरह से लोग कहीं ना कहीं एक माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, इससे लोगों को भी समझ आता है। जहाँ तक भ्रम की बात है, कोरोना में बहुत कुछ हुआ था और प्रीति आप अच्छे समझती हैं कि हमने अपने लोग खोए थे। कोरोना में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी आई थी। कोरोना में भी इस तरीके की जब चीजें हुई तो लोगों ने 3-3 सिलेंडर अपने घरों में रखने लग गए थे। तो ये कहना कि पब्लिक में पैनिक ना हो, शायद ये सही नहीं होगा। पैनिक हो जाता है और जैसे हालात हैं, जाहिर तौर पे ये एक साइकोलॉजिकल पैनिक होता है, उसी को कम करने के लिए सरकार बार बार बयान दे रही है। लेकिन आप देखिए कि ये कुछ तस्वीरें आपने देखी कि पेट्रोल पंप पे लाइन लगी है, कई लोग ड्रम लेके पहुंच गए और कई जगह इस तरह की स्थिति देखने के बाद ये बात ट्रैवल करती है और ट्रैवल करती है तो लोगों में पैनिक जैसी स्थिति होती है। और जहां तक बात जो गरीब लोगों की है, जो कितनी बड़ी संख्या में लोग हैं जो बंगाल से, यूपी से, बिहार से, देश के दूसरे राज्यों में नौकरी करने जाते हैं, वो सिलेंडर का कनेक्शन नहीं लेते, वो रोजमर्रा से हर महीने सिलेंडर
भरवाते हैं एक सिलेंडर खरीद के, आज वो उनको नहीं मिल रहा है। तो जाहिर तौर पे ये सब पैनिक की स्थिति होती है। तब ये लगता है कि क्या गांव जाके लकड़ी जलाकर खाना पकाना होगा क्या। इस तरह की स्थिति को कंट्रोल करने के लिए जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो आज के दिन के लिए हैं कि वो अपने अपने विधानसभा और लोकसभा में जाएं और खास तौर पे गरीब लोग जो जिनके पास कनेक्शन नहीं है लेकिन उनको अपना रोज का घर चलाना है, उनकी मदद करें, उनको सही रास्ता दिखाएं, काला बाजारी से रोकें। और जहां तक बात भ्रम है, विपक्ष भी कई बार सवाल उठाती है और जो ट्रोलर्स होते हैं वो भी कई बार सवाल उठाते हैं, जिसपे सरकार लगाम लगाती रहती है। ठीक है अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।